नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आरजे संजू आपके साथ। आज मैं एक ऐसी लड़की की कहानी लेकर आई हूँ जो निष्पाप है, निष्कलंक है, जिसके हृदय में प्रेम का दरिया बहता है। वो सबको प्रेम देती है पर खुद प्रेम से वंचित रहती है। आज मैं उस तितली के बारे में ही कहना चाहूँगी। मैं उसे तितली ही कहूँगी। और मैंने अपनी कहानी कही है या संस्मरण कहिए, मैं उसका शीर्षक कसक दे रही हूँ जिसे मैंने खुद लिखा। सच, आज मैं उस लड़की के बारे में सोच रही थी। और ये जो बसंत पंचमी, जो बसंत का जो मौसम है, अक्सर बसंत का जब मौसम आता है तो लगता है कि कुछ खींच रहा है, कुछ एक अनदेखी शक्ति है जो हमें लग रहा है कोई मुझे याद कर रहा है। इस तरह की बातें वो लड़की मुझसे बताई। वो मेरी अच्छी फ्रेंड है। जीवन में कभी भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता, क्योंकि किसी न किसी चीज़ की कसक ठसक रह जाती है। काश हमने ये किया होता, काश मैं ज़िंदगी में निर्णय ले पाती। जी हाँ, मैं संस्मरण के रूप में ही लूँगी। वो भोली भाली नादान सी लड़की जो बचपन में बंगाल के खुले माहौल में पली बड़ी, छोटे से शहर में एक क्वार्टर में रहने वाली लड़की, और जिसको फूलों से लगाव था, पेड़ पत्तियों से लगाव था। और वो ऐसी लड़की थी कि उसे चिड़ियों से बहुत प्यार था। वो कोटर में हाथ डाल के चिड़िया का बच्चा को निकाल लेती थी, उसे प्यार करती थी। चिड़िया, फूल, पौधे, पत्ते, सब कुछ उस लड़की को आकर्षित करते थे। वो मस्त मौला हिरनी की तरह थी, एकदम निष्पाप, जिसकी आंखें एकदम निष्पाप। भले ही देखने में बहुत सुंदर नहीं थी पर बहुत ही मासूम वो लड़की थी। सभी के हृदय में सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन मासूम होने के बाद भी मेरी जो नायिका है वो बोल्ड भी थी। जहाँ पे मासूमियत है वहाँ मासूमियत है, पर बोल्ड थी। और उसे अपने अपने बारे में वो इंट्रोवर्ट थी, लेकिन लोगों के मसले आते थे तो वो खड़ी हो जाती थी। जी हाँ, मेरी कहानी नायिका सुरभि, ये सचमुच में वो सभी के जीवन में खुशबू ही भी करती थी। जिंदा है, मरी नहीं है, पर आज मुझे उसकी बहुत ही याद आ रही है। क्योंकि वो मासूम, वो भोली भाली लड़की जो सारे लोगों से प्यार करती थी। लेकिन ऐसा कभी कभी जीवन में होता है ना कि कुछ घटनाएं ऐसे घट जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो लड़की जब वो 8वीं में पढ़ती थी, उस समय उसके जीवन में एक नौजवान, एक लड़का आया। उसे टीनेजर प्रेम कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी उससे बात नहीं की, लेकिन उसके आकर्षण में बन गई, उसके आकर्षण में बन गई। और वो लड़की इतनी भोली भाली थी कि वो जानती थी कि वो जो सामने वाला है उसे मानता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोला। और जब वो 9वीं क्लास में गई तो वो लड़का स्कूल से जा चुका था। ये स्कूल की बातें अपने जवानी तक, 20-22 साल की उम्र तक उसके जीवन में, उसे अपने जीवन में उस याद को भूल नहीं पाई। वो हर किसी में उसका शख्स, उसका चेहरा देखती थी। फिर समय के साथ कहते हैं ना कि समय बलवान होता है, और वो खुद सोचने लगी कि एक कल्पना, एक तरफा चीज़ जो है, एक तरफा प्यार, एक कल्पना, ये तो कल्पना ही है और कुछ नहीं है। फिर वो जब बीए सेकेंड ईयर में आई तो उसके फादर की ट्रांसफ़र हो गई थी
और वो दूसरे शहर में आ गई। जब वो बीए में आई तो उसके जीवन में बस वो अपना जो उसका जो स्कूल लाइफ का जो उसका जिसके साथ वो मतलब वो किसको कहते हैं आध्यात्मिक प्यार जो करती थी, वो उसने मन में ठान लिया था कि इसके बाद मेरे जीवन में कोई भी नहीं आएगा। और वो पढ़ाई में मशगूल हो गई और बहुत सारे प्रतियोगिताओं में वो जीती। कॉलेज की प्रतियोगिताएं और बहुत सारे सामाजिक कॉलेज की ओर से होने वाले प्रोग्राम में वो भाग लेती थी। पर उस बेचारी को ये नहीं पता था कि जिस जगह वो जा रही है वहाँ भी जीवन का एक काला अध्याय, वहाँ भी एक ऐसी यादें उसके जीवन को जीवन भर के लिए एक घाव देगी। वो बेचारी मासूम समझ नहीं पाई। जी हाँ, ये सुरभि समझ नहीं पाई कि उसके जीवन में जो ये नया घर मिला है जहाँ पे वो आई हुई है, यहाँ पे उसके जीवन में एक बदलाव होने वाला है। 21 साल की 20-21 साल की सुरभि मस्त मौला, फिल्म देखने में माहिर, लड़ने में भाई बहनों से माहिर, और किसी के साथ कहीं भी कोई गलती से कोई छेड़ दिया तो उसको ठोकने से भी बाज नहीं आती थी। पर उसके अंदर एक अलग जो दिल था, मासूमियत भरा दिल, एक कोमल सा दिल, एक माधुर्य भरा दिल, उसको कोई नहीं समझ पाया। उसकी ऊपरी आवरण को लोग देखते थे कि ये बहुत कड़ी है, पर उसके अंदर की भाव को कोई समझ नहीं पाया। और वो साल था बीए फाइनल ईयर का साल सुरभि के जीवन का। और उसके पिता जो हैं सो उनका ट्रांसफ़र होके दूसरे जगह आए थे, और वो ऐसे जगह आए थे वो सुरभि। लेकिन सुरभि में एक चीज़ था, उसके अंदर उसकी छठी इंद्री जागृत थी। पता नहीं उससे ये महसूस हो रहा था कि उसके जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, और जो उसने सोचा था वो 100% सही हुआ। वो बोल्ड बिंदास लड़की जिसके जीवन में प्रेम प्रेम से कोई मतलब नहीं, फिल्म, मस्ती, लड़ाई झगड़ा, क्रिकेट, फुटबॉल, बस वो अपने जीवन को उसी अनुसार ढाल ली थी। स्पाइडरमैन देख के कूद जाना, पेड़ पे चढ़ना, इस तरह से वो करती थी बीए में होने के बावजूद भी। लेकिन किस्मत के लिखे के कौन मिटा सकता है। कहते हैं ना कि जब काल मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये बात है बेचारी सुरभि की। जब बीए फाइनल ईयर में थी तो उनके पड़ोस मतलब उनके बगल वाले पड़ोसी कहिएगा क्या, उनके क्वार्टर के पीछे वाले गली में उनकी एक फ्रेंड रहती थी। फ्रेंड क्या, उसके फादर और सुरभि के फादर बचपन के दोस्त थे। अचानक यहाँ मिल गए तो घरेलू रिलेशन बन गया। लेकिन सुरभि को ये सब चीज़ पसंद नहीं था। उसके माता पिता जाते थे, बातचीत करते थे, लेकिन सुरभि अपने आप में मस्त रहती थी। उसे मूवी, किताब, कॉमिक्स इसी में व्यस्त रहती थी। लेकिन उसके घर में उन लोगों का आना जाना, उनके फादर के बच्चों का आना जाना लगा रहा। घर जैसा रिश्ता बन गया। पर उस नए जगह में सुरभि को वो सबके साथ खुलने में 1 साल लग गया, क्योंकि वो सहज किसी रिश्ते पे विश्वास नहीं करती थी। और ये फरवरी महीना है ना, बहुत ही जालिम महीना है। उस सुरभि के जीवन के लिए बहुत ही जालिम महीना है। फर्स्ट उसका जो था, जिसके साथ राज का साथ जो संबंध था, वो फरवरी महीना में ही राज को देखकर वो आकर्षित हुई थी। और ये भी दिसंबर से शुरुआत होकर जो फरवरी महीना था ना, उसके जीवन सचमुच में फरवरी उसके जीवन का अच्छा भी कहा जा सकता है, खराब भी कहा जा सकता है। ऐसी वो छत पे बैठी हुई थी तो उसके पिता के जो दोस्त थे, उनकी बेटी उससे पढ़ने आती थी, जूनियर थी, तो हिस्ट्री का कुछ नोट्स वोट्स लेने सुरभि के लिए पास आती थी। सुरभि है ऐसी बात कर रही थी तो उसकी पापा की फ्रेंड की बेटी का नाम था अस्मिता। अस्मिता अचानक से बोली, दीदी। बोले क्या बात है, बोलो। अस्मिता, सुरभि कहती है, दीदी आपने जीवन में किसी के साथ प्रेम किया है? सुरभि हंस पड़ी अस्मिता की बात पे। देख, पढ़ने आई है, पढ़, प्रेम प्रेम को मार लाते यहाँ से। प्रेम प्रेम मेरे सामने प्रेम प्रेम की बातें मत किया करो। अस्मिता हंसने लगी।
जानती हो अस्मिता, सुरभि कहती है, अरे मुझ जैसे को कौन पसंद करेगा, ऐसे भी तो हमको लड़का छाप ही लोग समझता है। और भाई मुझे तो बनना है आईएएस ऑफिसर, इसलिए मुझे प्रेम प्रेम के चक्कर में ये सब इस बातों को मत करो। तुम्हारी मम्मी ना जब सुनेंगी ना आंटी, तो तुमको अच्छा से ठोकाई भी देगी। अचानक अस्मिता सीरियस हो जाती है। सुरभि पूछती है, क्या बात है अस्मिता, तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई? तो अस्मिता कहती है, दीदी आप जानती हैं एक बात। बोले क्या? सुरभि कहती है, मेरे भैया है ना, मेरे जो चाचा के लड़का जो ये मेरे घर में रहकर पढ़ते हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। सुरभि मन में सोचती है, कहाँ वो 6 फीट का लड़का, इतना सुंदर लड़का, कहाँ वो उसको प्यार करेगा। वो ना हंस पड़ती है, मतलब मजाक मत कर यार, पढ़, चुपचाप पढ़ और अपना कैरियर बना। वो बोलती है, अस्मिता बोले नहीं दीदी आपको पता नहीं, हम जानते हैं। वो आपके नाम को कॉपी में हाथ में लिख लिख के मिटाते हैं, और जब भी आप उस रोड से गुजरती हैं वो हमेशा देखते हैं। सुरभि सीरियस हो जाती है, बोले कि देखो अस्मिता, तुम मेरे पापा की दोस्त की बेटी हो, इसलिए इससे आगे नहीं बोलना, और मैं सुनना भी नहीं पसंद करूँगी। अस्मिता बहुत मानती थी सुरभि को। अस्मिता की आंखों में आंसू आ गई। सुरभि बोली कि ठीक है चल, अच्छा लगा, कोई तो मुझ पे मरा। उसके बाद में लेकिन जब अस्मिता घर गई और सुरभि की फाइनल एग्ज़ाम थी, इकोनॉमिक्स की पेपर, 5 दिन बाद इकोनॉमिक्स की पेपर थी। सुरभि का दिमाग जो है ना, अस्मिता की बातों में घूमती रही रात भर, बेचैन परेशान, मतलब कान में गूंज रही थी कि मेरे भैया हैं, वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। सुरभि रात भर सो नहीं पाई, और उसके अंदर उसी समय प्रेम का लगता है अंकुर फूट गया, और धीरे धीरे एक आकर्षण उसके भाई के प्रति सुरभि को हो गया। और इतनी बेचैनी उसको हो गई कि वो इंतज़ार करने लगी कि उसके भैया बाहर पढ़ने के रहते थे, आते थे, फिर कभी छुट्टी में आते थे, ऐसे आते थे। इतनी बेचैन हो गई वो लड़की की। पढ़ाई लिखाई तो गया चूल्हा में, और उसके बाद में एग्ज़ाम किसी तरह से दी, और एक लगता था कि एक बार देखें। और वो भी फरवरी का दिन था अस्मिता, वो भी फरवरी का दिन था। और सुरभि जो थी, सुरभि की मम्मी अस्मिता के घर कुछ बना के देने के लिए बोली थी, और सुरभि गई अस्मिता के घर। तो क्या हुआ कि सब भाई बहन लोग बहुत मानते थे। तो देखी कि कोई पलंग पे लेटा हुआ है, तो एक उसका भाई था, तो बदमाशी उसके साथ लगी रहती थी सुरभि, छोटा भाई था। तो सुरभि क्या कि बोले कि अरे अभी तक वो सोया हुआ है, सुमन सोया हुआ है। तो अस्मिता बोले नहीं दीदी मत जाइए। हाँ, वो क्या कि सुरभि एक गिलास पानी लेके जाड़े के दिन में उसके मुंह पर मार दी, और उसका चादर खींची। जब वो चादर खींची तो देखती है कि उसका भाई लेटा हुआ है। भागी वहाँ से। फिर धीरे धीरे पता चलता था सुरभि को कि वो पसंद करता है, लेकिन कभी उसने इजहार नहीं किया। बहुत बार पिकनिक पे सब समस्त परिवार गए, सब कोई गया, लेकिन वो कभी भी इजहार नहीं किया। लेकिन वो उसके प्रेम के मौन निमंत्रण को समझती थी, उसकी आंखें बोलती थी। लेकिन सुरभि थक चुकी थी कि प्रेम में इजहार होना बहुत ज़रूरी है। और सुरभि को जीवन में पेचीदा जीवन पसंद नहीं था, लेकिन सुरभि सोची कि नहीं, अब हमें इस पद से हटना होगा। एक दिन बहुत सारी ऐसे वाक़या जो थे, एक बार बाहर कहीं घूमने गए थे, और वो ठंड का दिन में पूरे फैमिली घूमने गए थे। तो वो बाहर बैठी हुई थी सुरभि, और उसके पास एक ही शॉल था, वो अपना कंबल ला के दे देता है। इस तरह से बहुत सारे वाक़या थे। सुरभि जानती थी कि वो उसे पसंद करता है, पर कभी इजहार नहीं हुआ। और फिर थक गई सुरभि, और वो अपने ये पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में जुट गई। और वो जो सुरभि है अपने लाइफ में सफल हो गई, और वो अभी रजिस्ट्रार है, लेकिन उसकी शादी भी हो गई।
लेकिन जब भी बसंत आता है, जब भी उनसे जुड़ी कोई भी यादें आती हैं, सुरभि बेचैन होती है। और आज मैं सुरभि की बात को सुनकर मैं बहुत बेचैन हो गई। क्या प्रेम ऐसा होता है? सचमुच में आज सुरभि चाहे कितनी भी ऊंचे मकाम पे हो, पर आज भी उसके दिल में एक कसक है। क्या क्षितिज को भी उसके लिए आज कसक है? क्या क्षितिज भी उसे आज महसूस करता है? इसी के साथ मैं संजू शरण विदा लेती हूँ, और मैं ये चाहूँगी कि जल बचाएं, बच्चों को सिखाएं और पेड़ लगाएं, धरती को बचाएं। जय हिंद।